Ankita from NST Coaching, and today we are again here to learn English with NST Coaching. We'll be repeating the topic again, silent letters, right? And our silent letters, next letter is your G. You can see here G के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, गैनाट. इसको क्या बोलेंगे? G जो है वो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. G जो है साइलेंट है, इसको बोलेंगे नैट. ठीक है. फिर रिजाइन, ये रिजाइन है, तो यहाँ पे भी जो जी लेटर है आपका, वो आपको प्रोनाउंस नहीं करना है. डिजाइन, साइन, ग्रीन. अब ये आप कैसे याद रखोगे कि ये जो जी है वो साइलेंट है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका, जी के बाद जब एन आता है, आप ये देखोगे जी के बाद एन आ रहा है, हर केस में जी के बाद एन आ रहा है. ठीक है. ये यहाँ पे भी देखो जी के बाद एन आ रहा है, तो उस केस में जो आपका जो जी है, ये जो जी है ये आप साइलेंट रहेगा, इसको आपको प्रोनाउंस नहीं करना है. ठीक है. ये आप कहीं पे भी देख सकते हो कि जब भी जी के साथ एन आ रहा है, जनरली जी के बाद एन लिखा हुआ है, ये हमारा साइलेंट हो गया क्योंकि इसके बाद एन है. तो ये क्या बोलोगे? नैट, रिजाइन, डिजाइन, साइन, ग्रीन. ये ग्रीन बोलोगे आप इसको. ठीक है. नेक्स्ट लेटर है एच. एच में क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? आर. इसको बोलेंगे हम आर. फिर हेयर, ऑनर, ऑनेस्टी. तो इस केस में क्या होगा? ये जो एच है हमारा, ये साइलेंट है, हमने बताया एच साइलेंट है. तो यहाँ ये कब बोलते हैं हम एच साइलेंट? जब एच के बाद, अब आप ये देखो सारे एच के बाद क्या आ रहा है? वॉवल आ रहा है. ठीक है. ये आपको कॉमन दिख रहा है, ये सारे के सारे वॉवल हैं. एच के बाद जो भी है वॉवल है. फर्स्ट केस में क्या है? वॉवल जो है ओ है. ठीक है. ओ वॉवल है, ई वॉवल है, ओ और ई. तो इन सारे केसेस में वॉवल आ रहा है एच के बाद. जब भी एच के बाद वॉवल आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, जब भी वॉवल आएगा तो ये जो एच है आपका, ये साइलेंट हो जाएगा. ठीक है. इसका यही रूल है कि जब एच के बाद वॉवल आता है तो जो एच है वो हम साइलेंट, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे. यहाँ पे जैसे इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आर, एयर, ऑनर, ऑनेस्टी. राइट. ये मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रोनाउंस कैसे करेंगे इन सारे को. नेक्स्ट जो है के. राइट. ये आप हम लोग जनरली बोलते ही रहते हैं. एक और वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं नी. नी मतलब क्या होता है? घुटना. उस केस में भी यहाँ पे जो के है वो साइलेंट है. ठीक है. ये के साइलेंट हो रहा है इस केस में. कब साइलेंट होगा? अब आप इसको क्या बोलोगे? नो. हम के को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. नो, नॉट, नाइट, नाइफ, नॉक, नी. तो यहाँ पे कब होगा? कब के को प्रोनाउंस नहीं कर रहा है? जब के के बाद एन आ रहा है. यहाँ पे देखो हर केस में के के बाद एन आ रहा है, हर केस में के के बाद एन आ रहा है. तो ये जो एन, जब भी के के बाद एन आएगा, हमें वो के को प्रोनाउंस नहीं करना है. ठीक है. यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो साइलेंट लेटर्स, कब साइलेंट होगा वो लेटर? जब एक पर्टिकुलर रूल है कि इसके बाद ये आ रहा है या इसके पहले ये आ रहा है. लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा था. ठीक है. इसी तरीके से जब भी के के बाद एन आएगा, then you have to not pronounce that n. You don't have to pronounce that k. आपको k को pronounce नहीं करना है. जैसे ये मैंने आपको जैसे no, not, night, knife, knock, ये हो गया नी. ठीक है. नेक्स्ट लेटर जो है वो है L. L, ये जो है ये L साइलेंट है. ठीक है. यहाँ पे जितने जहां जहां L लिखा है सब जगह L साइलेंट है. अब ये L साइलेंट हम कब लिखेंगे? अब आप इसमें कॉमन देखो, इसके L के दोनों तरफ देखो कौन सा लेटर आ रहा है. पहले A आ रहा है, बाद में M आ रहा है. पहले A आ रहा है, बाद में M आ रहा है. पहले A आ रहा है. तो ये जो कॉमन जो चीज है, पहले A आना या बाद में कांस्टेंट, इसका मतलब है आपका जो पहला जो लेटर होगा वो वॉवल होगा. L के पहले जो पहला लेटर होगा वो वॉवल होगा, तो आपको L प्रोनाउंस नहीं करना है. ठीक है. इस केस में देखो आप सारे के सारे A यहां से पढ़ना शुरू करते हैं. पाम, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज पाम. पाम क्या होता है? हाथ की हथेली को पाम कहते हैं. ठीक है. ये PAL जो है साइलेंट हो गया था, हम इसको क्या बोलेंगे? पाम. ठीक है. फिर क्या है? सैम. ये जो है P यहाँ पे भी साइलेंट है. ठीक है. और यहाँ पे L भी साइलेंट है. ये वाला जो केस है मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी कि P साइलेंट
और क्यू है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? सैम। फिर हाफ, हाफ में हम एल को साइलेंट बना देते हैं, फिर क्या होगा? हाफ। टॉप, वुड, काम, फॉक, काफ। इसी तरीके से और भी वर्ड्स आ सकते हैं। आप बताइए और कौन से वर्ड्स आएंगे, बताइए और कौन से वर्ड्स आ सकते हैं इसमें, और कौन से वर्ड आपको ध्यान में आ रहा है कि जिसमें एल जो है साइलेंट हो सकता है? आपको कुछ भी रोजमर्रा वाले वर्ड्स हैं, ये ऐसे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं, हम ये बोलते ही हैं। जो पाम मैंने अभी आपको बताया, हाथ की हथेली, या हाफ हो गया, या टॉप हो गया, ठीक है। वुड, एक और जो वर्ड है कुड, COULD, ये हो गया, ये भी हम बोलते हैं। कैन का कुड हो जाता है, तो इस केस में भी जो एल जो है वो साइलेंट हो जाता है। और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जहां पे आपका जो एल जो साइलेंट हो जाता है? तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कब ये जो एल साइलेंट होगा। तो ये आप एक चीज इसमें जो रूल है, एल के पहले वॉवल आएगा। यहाँ सब देखिए, एल के पहले ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, ए वॉवल, सारे के सारे वॉवल है। इसमें क्या रूल अप्लाई होगा? एल के पहले अगर वॉवल होता है तो आपको ये एल जो है साइलेंट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। when these letters, this is your G, H, K and L are silent, कब साइलेंट होता है, कब आपको इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, you don't have to pronounce this letter. So this was our class, right? I think you people have understood this very clearly and very nicely. If you have any doubt, you can you can message me for any doubt. I'll be there. Thank you very much. This is Nivedita.